अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पैंट ट्राउज़र में इलास्टिक डालना आपको बताएंगे। फ्रंट पे हम बुकरम लगाएंगे और बैक में डालेंगे इलास्टिक। तो इसका मेजरमेंट क्या है, इस तरीके से आपके सामने मैंने कटिंग करके ट्राउज़र रखा हुआ है। तो ये है थाई वाली जगह पे हमने 13 इंच पे इसकी थाई रखी है। 12 इंच तैयार है, आधा इंच इसका मार्जिन होगा। तो यहाँ पे देखें, ये ऊपर वाली जो जगह है ये 11 इंच पे कटिंग की हुई है। तो फ्रंट बैक जैसे बड़ी होती है। अब इसकी जो बैक है 2 इंच मैंने चौड़ाई में रखी है। ये टोटल इसका साइज़ है जी 14 इंच। मैं आपको नाप के बता देती हूँ। यहाँ से देखें, ये देखिए टोटल है पूरा 2 इंच। पीछे का जो है पल्ला बैक बड़ा है तो ये 14 इंच पे आ रहा है। फ्रंट इसका 11 इंच है और बैक है 2 इंच बड़ी। यहाँ पे देखें इस तरीके से ये साइज़ है। इस साइज़ का मैं आपको लास्टिक इसी ट्राउज़र में आपके सामने मैं बुकरम और लास्टिक आपको लगाकर बताऊंगी। इससे अगर कम ज़्यादा है फिर भी आपका जो साइज़ लास्टिक का होगा आपने उसको नाप कर रखना है। तो आपने क्या करना है, 9 इंच का मैंने बुकरम कट करना है। ये लट्ठा बुकरम है जो जेंट्स कपड़ों में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे लंबाई में मैंने रखा है 9 इंच। अब चौड़ाई किस तरीके से रखनी है बुकरम की, ये जो मेरे पास लास्टिक है, लास्टिक हमने लेना है 1.25 इंच का। ये बेस्ट चौड़ाई है ट्राउज़र के लिए। 1.25 इंच चौड़ाई जो होती है लास्टिक की वही अच्छी रहती है। इससे कम जो होता है वो सही नहीं होता। इस तरीके से आपने लास्टिक काटने से पहले इसको अच्छे तरीके से खींच लेना है ताकि सिलाई में बाद में ये ना हो। तो पहले आपने क्या करना है, इसकी जो होती है कन्नी आपने उतार देनी है। कन्नी आपने सिलाई में नहीं लेनी बुकरम की। यहाँ पे आपने 2 पॉइंट ज़्यादा लास्टिक से बुकरम कटिंग करना है, यानी कि बुकरम जो है लास्टिक से 2 इंच ज़्यादा करना है। 1.25 इंच का ये लास्टिक है और 1.5 इंच की कर ले चेपी आपने कट करनी है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट जो है ज़्यादा मैंने बुकरम कट कर लिया है। यहाँ पे फिर हमने इसके जो इसको हमने फाड़ा है यहाँ से, और इसकी जो किनारी है धागे ये हम कट करेंगे, इसको नीट कर देंगे। कोई भी आप प्लास्टिक किसी भी ट्राउज़र में डाल रही हैं तो आप उसको पहले खींच कर उसको कटिंग किया करें ताकि सिलाई में वो जो है आपका खुलेगा नहीं, जो साइज़ रखा जाएगा वही आएगा। अब लास्टिक का साइज़ किस तरह रखना है कि आपको कितना लास्टिक का साइज़ चाहिए। आपका जो नॉर्मल साइज़ है ट्राउज़र में, यानी कि जो लास्टिक डाला हुआ है उसी से आप साइज़ करेंगे अपना। आपका 13 इंच आ रहा है चेपी बुकरम के बगैर, जो किसी ट्राउज़र में इलास्टिक डाला हुआ है 13 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे बुकरम के साथ आपने 14 इंच कट करना है। अगर 12 है तो 13 इंच करना है, यानी कि जब आप बुकरम लगा रही हैं तो 1 इंच ज़्यादा कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ऐसे आपने साइज़ करना है। ये 14 इंच का मैंने बुकरम रखा है और इसको एंटी स्टेप के साथ ऐसे लास्टिक को डबल कर लें। ये देखिए 9 इंच बीच में से कम हो गया और यहाँ पे मार्जिन रखते हुए मैंने लास्टिक की कटिंग कर दी। अब ये तैयार हो जाएगा 14 इंच पे। मुझे 14 इंच का जो है लास्टिक तैयार चाहिए। इसकी वेस्ट है 14 इंच। ये मैं साइज़ इस सूरत में बता रही हूँ कि जिस ट्राउज़र में लास्टिक नहीं डला होता उसका बता रही हूँ कि 12 इंच है तो आपने 13 इंच पे तैयार लगाना है बुकरम के साथ। 13 इंच है तो 14 इंच बुकरम के साथ लगाना है। तो ये मैंने जो ट्राउज़र है इसको सिलाई कर लिया है। दोनों तरफ से इसके जो है हमने आसन जोड़ लिए हैं, साइडों से सिलाई भी लगा ली है। और ये इसकी जो फ्रंट बैक बड़ी है, ये देखिए फ्रंट इसकी छोटी है और बैक जो इसकी बड़ी है। ये फ्रंट वाला हिस्सा लेना है आसन वाला, इसको आपने करना है प्रेस। आपने एक तरफ मार्जिन को बिठा देना है, प्रेस कर लेना है। फिर हमने जो बुकरम कट किया है इसको ऐसे डबल करेंगे। डबल करने के बाद यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसका सेंटर में निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे जो मार्जिन की सिलाई है हम सिलाई में इसका दरमियान इसके साथ रखेंगे और आप यहाँ पे साइज़ कर लें। 2 इंच का हमने जो नेफा बनाना है 2 इंच का मार्जिन छोड़कर आपने ये लगाना है, क्योंकि जब मैंने ट्राउज़र कट किया था तो उसमें से मैंने 2 इंच इसका नेफे की लंबाई के लिए कपड़ा छोड़ा है। मैं 1.25 इंच का बुकरम 1.25 इंच का मैं लास्टिक इस्तेमाल करती हूँ ट्राउज़र में और इसका नेफे का मैं 2 इंच छोड़ देती हूँ। कोई भी मैं ट्राउज़र कटिंग कर रही हूँ तो 2 इंच मैं एक्स्ट्रा नेफे के लिए इलास्टिक के लिए छोड़ देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच के नीचे बुकरम को पेस्ट कर दिया है ऐसे।
अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखें, ये जो मेरे पास ट्राउज़र है इसको हम कर लेंगे सीधा। आपने सीधा करना है और यहाँ पे लगा लेनी है सिलाई, यानी कि आपने ट्राउज़र को पलट लेना है, सीधा कर लेना है, उल्टी तरफ अंदर कर लेनी है ताकि आपको सिलाई में आसानी हो। तो यहाँ पे बुकरम के ऊपर मैंने रखा है इलास्टिक और इसके साथ ऐसे कपड़े को मोड़ते हुए बुकरम के ऊपर आपने बढ़ा के कपड़ा नहीं रखना, बिल्कुल बुकरम के ऊपर रखना है और ऐसे आपने इलास्टिक को चेपी के साथ सिलाई कर देना है। सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर आनी चाहिए, इलास्टिक भी इसके ऊपर आना चाहिए। थोड़ा सा आगे करके रखना है ताकि खींचने में आपका इलास्टिक का जो मार्जिन है वो नहीं निकलना चाहिए। फिर हम इसको ऐसे करेंगे और फिर इस तरह इसके ऊपर रखेंगे। आपने नीचे से इसकी चौड़ाई जो है, हमने बुकरम को बढ़ा के कटिंग किया था, वो नीचे से आपने बढ़ाना है, ऊपर से आपने बिल्कुल बुकरम और इलास्टिक बराबर रखना है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हमने बुकरम को बड़ा क्यों कट किया है। कपड़ा आपने यहाँ पे ढीला नहीं छोड़ना, फिर सिलाई लगाते हुए कपड़े में झोल भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपने कपड़ा थोड़ा इलास्टिक की तरफ खींच के रखना है, यानी कि बुकरम के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट कपड़ा आना चाहिए। यहाँ पे सुई को अंदर खड़ा करेंगे तो ये देखें, अभी कपड़े को फोल्ड करते हुए बुकरम के ऊपर ही आपने ऐसे सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हमने जो बुकरम को बड़ा रखा है, देखें इलास्टिक अंदर चला जाएगा क्योंकि हमने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, हमने कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। देखिए 2 पॉइंट आगे हमने बुकरम को इसलिए रखा था कि हमारा जो नेफा है वो इस तरीके से बनेगा और इलास्टिक जो है वो अंदर आ जाएगा। तो हमने बैक जो रखी है बड़ी ट्राउज़र की, तो आपने नेफा किस तरह बनाना है, आपने ऊपर का कपड़ा ढीला रखना है और जो नीचे का कपड़ा है वो खींच कर रखना है। तो इससे आपका कोई झोल नहीं आएगा क्योंकि बैक जो ट्राउज़र की है वो बड़ी थी, रेप कटिंग हुई हुई है, तो इससे आपको नेफे में मसला आ सकता है। जब आप कपड़ा नीचे वाला खींच के रखेंगी तो फिर आपका कोई मसला नहीं आएगा। तो आपने इस तरीके से, ये देखें बुकरम की जो सिलाई मैंने आपके सामने दिखाई, ऐसे आपने नेफा बना लेना है इसका। अब जब आपका बुकरम जब आपका ये इलास्टिक कम पड़ेगा तो फिर आपने क्या करना है, जहाँ तक आपकी सिलाई लगती है वहाँ तक आप इसकी सिलाई लगाएं। तो ये देखिए हमारा जो इलास्टिक है वो कम पड़ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने सुई को अंदर खड़ा किया और मशीन के पैर को उठाकर आपने ऐसे इलास्टिक को सीधा पकड़ते हुए खींचना है, एहतियात से खींचना है। पीछे भी आप कपड़े को खींच के पीछा करें, ये ना हो कि आप कपड़े इलास्टिक को है जो मोड़ दें, डबल कर दें, वो आपको फिर मुश्किल होगी। तो ऐसे ही सीधा आपने इलास्टिक को अपनी तरफ खींच लेना है और फिर आपने जो बचा हुआ जो है इसका नेफा वो बनाना है। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट्स करें। अब फिर हम इलास्टिक को खींचेंगे और जितनी ज़रूरत है इसको आगे लेकर आएंगे और बाकी का जो इसका है नेफा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ देखें, ये जो जितने भी ये जोड़ हैं इसके ऊपर आपने जोड़ को जोड़ के साथ ऐसे मिलाना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो आपका जो इस है कपड़े में सलवट भी आएगी। तो ये देखिए हमारे नेफे में कहीं भी कोई इसमें झोल नहीं आई।
अब यहाँ पे हमने जो पहली सिलाई लगाई थी बुकरम को और इलास्टिक को जोड़ने के लिए, हम बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम इलास्टिक को सेट करेंगे। जो बैक का है आसन, वहाँ से जोड़ को पकड़ते हुए और जो फ्रंट का बुकरम है उसके दरमियान में से पकड़ते हुए हम खींचेंगे और इसकी जो भी सिलाइयाँ हैं जोड़ इसके साथ मिलाएंगे, ये देखें इस तरह। और हम इसकी चुनटें भी बराबर करेंगे। ये देखें, इनके साथ आपने मिलाकर फिर जहाँ पे आपने इलास्टिक जोड़ा था उसी जगह से आपने सिलाई को शुरू करना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको पक्का करेंगे टांके को। पक्का करते हुए ऐसे कपड़े को खींचेंगे। कपड़े को आपने नहीं खींचना, आपने इलास्टिक और कपड़े को मिलाकर दोनों को खींचना है। कपड़े को खींचेंगी तो आपकी जो सलवटें हैं वो आगे चले जाएंगी और इलास्टिक पीछे चला जाएगा। आपका जो है शलवार का जो है बैलेंस ख़राब हो जाएगा, यानी कि एक तरफ चुनटें हो जाएंगी। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपकी जो है सिलाई इलास्टिक की टूटती है तो आपने क्या करना है, मैंने कभी सिलाई लगाते हुए इलास्टिक पे सिलाई लगाते हुए कभी भी इसका टांका बड़ा नहीं किया। आपने नॉर्मल टांके से जिस तरह सिलाई कर रही हैं उसी टांके से आपने इलास्टिक को भी सिलाई करना है। अक्सर ये होता है कि आप इलास्टिक लगाते हुए टांके को बहुत बड़ा कर लेते हैं तो वो सिलाई कच्ची हो जाती है और इलास्टिक को आप खींच के नहीं लगाती, या आपकी कटिंग में कपड़ा ज़्यादा होता है तो वो एडजस्ट नहीं होता, इससे आपकी जो इलास्टिक की सिलाई है वो टूट जाती है। तो ये देखें, आपके सामने मैंने बुकरम के साथ इलास्टिक लगाने का तरीका आपके साथ शेयर किया है। बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से लगाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।